नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। वृंदावन श्री कृष्ण नित्य नाम रूप एवं लीला संपन्न, सर्वोपरि परम तत्व चंचलापति दास। चंद्रोदय मंदिर में फूल बंगला, 56 भोग, महाभिषेक, हरिनाम संकीर्तन रहा आकर्षण का केंद्र। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन के भक्ति वेदांत मार्ग स्थित चंद्रोदय मंदिर में गुरुवार को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के 5249वें प्राकट्योत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के पावन पर्व पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के दौरान भक्तों द्वारा मंदिर प्रांगण में भव्य फूल बंगला, झूलन उत्सव, 56 भोग, लड्डू गोपाल अभिषेक, भजन संध्या, महाभिषेक एवं हरिनाम संकीर्तन का वृहद आयोजन किया गया। भक्तों को संबोधित करते हुए मंदिर के अध्यक्ष श्री चंचलापति दास ने ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक का दृष्टांत देते हुए कहा कि श्री कृष्ण नित्य नाम, नित्य रूप एवं नित्यालीला संपन्न सर्वोपरि परम तत्व है। श्री कृष्ण नाम ही उनकी प्रेमाकर्षक नित्य परम सत्ता का घोतक है। सच्चिदानंदघन विभुज श्याम सुदन मुरलीधर विग्रह ही उनका नित्य स्वरूप है। वे अपनी अचिंत्य चित्शक्ति द्वारा सर्वव्यापक होते हुए भी चिन्मय गुण संपन्न सर्वविमोहनकारी मध्यमाकार बनाए रखते हैं। आज का ये जो अवसर हम सभी के जीवन में आया है, उसके एकमात्र कारण हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद आचार्य गण षष्ठ गोस्वामी विशेषकर श्री रूप गोस्वामी की अनुकंपा से हम सभी रूपानुगा भक्त श्री राधा कृष्ण के माधुर्य भाव का सेवा अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी ने गोलिया संप्रदाय के आधार रूप में उपस्थित होकर कलयुगी बद्ध जीव के कल्याण का मार्ग हरे कृष्ण महामंत्र बताया है। चंद्रोदय मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के महाभिषेक की प्रक्रिया को वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य पंचगव्य दूध, दही, घी, शहद, मिश्री एवं 108 प्रकार के फलों के रस, विभिन्न जड़ी बूटियों एवं फूलों से संपन्न कराया गया। मंदिर के भक्तों द्वारा मंदिर प्रांगण को विभिन्न प्रकार के पुष्पों का चयन कर बड़े ही मनोहर रूप से सजाया गया। वहीं ठाकुर श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र को भूरे रंग की रेशम एवं चांदी से कढ़ाई किए हुए वस्त्र धारण कराए गए। आज के इस पावन अवसर पर मंदिर प्रांगण स्थित विलास कुंज गौशाला में गौमाता के समक्ष 551 प्रकार के विशेष रूप निर्मित व्यंजन का भोग अर्पित किया गया। मध्यरात्रि के 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब भगवान के नाम के जयकारों से सारा चंद्रोदय मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। भगवान श्री कृष्ण के इस अवतरण दिवस पर आयोजित उत्सव में भाग लेने हेतु आगरा, लखनऊ, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि प्रांतों के भक्त श्रीधाम वृंदावन पहुंचे एवं अपने आराध्य का दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। चंद्रोदय मंदिर की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महामहोत्सव मना रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी जो है, भगवान श्री कृष्ण जो 5000 साल पहले इधर अवतरित हुए थे, उसका उसी अवतरण का एक महाउत्सव है। गीता में बोला गया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान का जो जन्म होता है वो साधारण जीवों की जैसे जन्म नहीं होता है। उनका जन्म जो है दिव्य है। वो तो अपने स्वयं स्व शक्ति से अवतरित होते हैं इस लौकिक जगत में। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ा उत्सव है। और जो चैतन्य महाप्रभु जो है, जो कृष्ण का अवतार थे, वही कृष्ण का भक्त भी थे और भक्त के रूप में कृष्णा ही थे वो। उनका शिष्य जो है जीव गोस्वामी जो है और चेक गोस्वामी जो है, उन्होंने एक लिखा है कैसे इस जन्म को, भगवान के जन्म को, जो अजन्मा है उसका जन्म को ऐसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ही हम इधर वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में एक बड़ा उत्सव आयोजन किया है। पहला है कि पूरा दिन का जो है नाम संकीर्तन रहेगा, भगवान का महिमा का गुणगान होगा और वो तो रहेगा ही पूरा दिन। और रात को 12 बजे एग्जैक्टली उसी समय महामंगलारती होगा और उससे पहले महाअभिषेक भी होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण को यशोदा मैया और नंदा महाराज ने उनको अभिषेक किया था उनका जन्म के बाद। तो उसी प्रथा को हम फॉलो करते हुए हम इधर वो जन्म का महाअभिषेक करते हैं भगवान को। उसमें 108 कलश का पानी का अभिषेक और जल का विशेष अर्घ्य से अभिषेक होता है, फलों का रस से अभिषेक होता है, पंचगव्य से होता है, पंचामृत से भी होता है, दूध सबसे अभिषेक भगवान को होता है। और ये बहुत एलाबरेट अभिषेक है, लगभग 1.5 घंटे का अभिषेक होता है। वो इस पूरा उत्सव का मेन फोकस वही है। इसके अलावा हम तो पूरा दिन जैसे मैंने बोला हरिनाम संकीर्तन करते हैं। भगवान को मंदिर के लिए फूल बंगला का चढ़ाया हुआ है और
हम आपको पता ही है कि वृंदावन चंद्रोदय मंदिर की गौशाला हमने रखा है, जहाँ पर लगभग 300 गाय का पोषण होता है। उनके लिए हमने एक 501 भोग का चढ़ावा हमने किया है गौ माता के लिए, भगवान को समर्पण करके गौ माता के लिए देंगे। तो वो एक और स्पेशल फीचर इधर वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में होगा। इसके अलावा हमने एक व्यवस्था की है कि जो भक्त जो आते हैं, पूरा भारत से आते हैं, विश्व भर से आते हैं इधर भगवान को जन्माष्टमी की वजह से भगवान का दर्शन करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, तो उनके लिए पूरी अच्छा व्यवस्था हमने किया है। और जो डोनर्स है उनके जो इस फेस्टिवल को सपोर्ट करने के लिए किया है, वो सब उनके लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है। जनरल पब्लिक को भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सबके लिए प्रसाद वितरण होता है। और इस भगवान का संदेश यही है कि हम सब इस लौकिक जगत को छोड़कर उनके शरण में आएँ। उस संदेश को हम इस उत्सव के थ्रू प्रचार कर रहे हैं। थैंक यू। जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर वृंदावन धाम में और चंद्रोदय इस मंदिर में इस यहाँ की चरण रज का, यहाँ का स्पर्श करके मैं अपने को धन्य पा रहा हूँ। मैं बहुत एक अदना सा व्यक्ति हूँ और कुछ वर्षों से स्वामी जी का कभी कभी सानिध्य मिल जाता है, तो उनकी जो प्रेम है, उनका जो आशीष है, वो आज हमको खींच लाया है यहाँ। और गौ माता को जो बात लालू जी ने कही है, ये मुझे लगता है कि सभी भारतीय लोगों के हृदय में ये बात है। और मुझे लगता है कि जो जनता की आवाज़ बन जाती है, जो जनता के दिल में बन जाता है, वो अपने आप साकार हो जाता है। तो मैं भी लालू जी की जो बात है उसको जहाँ तक पहुँचा पाऊंगा उसको पहुँचाऊंगा। तो मैं भी भगवान श्री कृष्ण से और राधा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो जो लालू जी की जो ये इच्छा है, जो इन्होंने आज बात कही है, और जो जन जन की इच्छा है, उसको अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से उसको साकार करें। वृंदावन धाम के पूज्य श्री संतों का, भक्तों का, सबके श्री चरणों में मैं वंदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और उनकी कृपा और श्री राधे कृष्ण की कृपा से ही कुछ भी संभव हो सकता है। और वही कृपा करेंगे, वही अपना आशीष देंगे, तो ये सब चीज़ें अपने आप साकार होने लगेगी। और निश्चित रूप से एक जो पवित्र, जो हृदय से और पवित्र मन से जो बात कही जाती है और पवित्र उद्देश्य के लिए, वो निश्चित रूप से साकार होती है। सेवा समिति गौ माता को राज माता का दर्जा उत्तर प्रदेश में मिले, इसके लिए निरंतर प्रार्थना कर रही है। और आज इसी श्रृंखला में हमने 501 प्रकार का भोग गौ माताओं के लिए उनके चरणों में अर्पित किया है। कैसा मानते हैं, जैसे जन्माष्टमी है, आप आज आपने 501 लगाया, जहाँ गौ है वहीं गोपाल है। अगर गोपाल के चरणों में हाजिर लगानी है तो गौ माता के चरणों में हाजिर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गौ माता के चरणों में हाजिर लगाने से गोपाल अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए युगल सरकार के चरणों में हरि नाम कीर्तन करके और गौ सेवा करके अपनी हम हाजिर लगा रहे हैं। और सबके भले की प्रार्थना के साथ ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश में जो है खुशहाली हो और उत्तर प्रदेश में गौ माता को राजमाता का दर्जा मिले। पहला है कि आप सबको पता ही है, भगवान श्री कृष्ण का एक प्रेयर है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंद क्लब, जो सबको सुख देता है ना, उसको गोविंद बोलते हैं। तो भगवान जो है हमारा हृदय में स्थापित है और हम सब भगवान के हैं। तो जो कुछ भी सुख हम पाना चाहते हैं, भगवान की कृपा से ही मिलता है। भगवान की कृपा से बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। कोई फेमस बन गया है, कोई और बन गया है, या कोई और बड़ा पॉलिटिशियन बन गया है, कोई और बना है, तो वो भी भगवान की कृपा से ही होता है। तो इसलिए गोविंद जो है वो भगवान का एक अनोखा नाम है। हम सब हर दिन गाते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि।